राम राम दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखने की ट्राई करेंगे, तो आपको 2 दिन से एक पैटर्न घूमता हुआ दिखाई देगा। कितने लोगों की इस चीज़ पे नज़र पड़ रही है? ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको ये एक ट्रेंड लाइन, नीचे की तरफ आपको देखेंगे ये एक सपोर्ट लाइन, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे की तरफ सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ-साथ एक खेल और खेला जा रहा है। जब 4th को आपने ध्यान से देखा मार्केट में बाइंग आई थी, तब प्रीमियम उतने हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी के साथ। लेकिन फिर भी मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। फिर एक रेजिस्टेंस ज़ोन मार्केट ने बनाया था, जहाँ पे बार-बार कैंडल को हिट कर रहा था क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखने की ट्राई करोगे, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिए हैं। फिर 5th को इसी एरिया से मार्केट में सप्लाई को डाल दिया जाता है। 5th तो आपको आप देखेंगे अच्छी खासी रेड कैंडल, फिर फॉलोवर कैंडल, उसके बाद मोमेंटम भी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फँस चुका है। अगर ये रेंज मार्केट कंटिन्यू करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, तो आपको इन ट्रेंड लाइन की मदद से रेजिस्टेंस का भी आइडिया हो जाएगा और सपोर्ट का भी आइडिया हो जाएगा। उसकी मदद से आपको देखो स्टॉप लॉस जब हमें किसी एक रेंज का पता लग जाता है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव कैंडल देख के नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर हमें अच्छी कैंडल मिल रही है, इनसाइड देखो बात वही होती है कि अगर रेजिस्टेंस ज़ोन पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, इसे शूटिंग स्टार के नाम से भी आप जानते हैं, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा लगता है। वहीं दूसरी चीज़, अभी मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँगा। अगर सपोर्ट ज़ोन की बात करें, ये सपोर्ट एरिया है, अगर आपको सपोर्ट पे हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। अब दोनों में एक डिफरेंस है। इस ट्रेड को करते समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस ट्रेड को करते समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। मार्केट लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। यानी कि एक नेगेटिव ट्रेंड में है और नेगेटिव ट्रेंड में ही आप एक ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं। तो आप ट्रेड की मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड बना रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, भले ही आपको पैटर्न बन रहा है, एक डर बना रहता है कि कहीं ये पैटर्न फेल ना हो जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो इस जो ये डर का माहौल बना हुआ है, इसे कम करने के लिए आपको हमेशा हाफ क्वांटिटी में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे सिचुएशन पे स्टॉप लॉस जो होता है आपका, उसे ट्रेल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मार्केट में आपने ऐसे गिर रहा है मार्केट, यहाँ पे आपने सोचा अब बाउंस मारेगा, आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, लेकिन मार्केट हल्का सा बाउंस देके ट्रैप करके आपको और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वो थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं कि भाई चलो अभी ट्रेल कर देते हैं स्टॉप लॉस, वो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, या फिर वो एवरेजिंग करना शुरुआत कर देते हैं। दोनों ही चीजें ऐसी सिचुएशन पे नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया है, तो लेके निकलो। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन इस चीज पे फोकस करो। अगर ट्रेंड की यानी कि ऊपर से आपको अपॉर्चुनिटीज अगर मिलने के चांसेस बने, तो उन चीज पे ज्यादा फोकस करो। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल और आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाना शुरू कर दियो, डबल बॉटम से भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है। फोकस करो आप 1 अगस्त और 4 अगस्त को। इस एरिया पे एक सपोर्ट लिया गया था। जब 1 अगस्त में हमने काफी बेहतरीन मार्केट में गिरावट देखी थी और ऐसे ही मार्केट एक रेंज में ही गिर रहा था, जैसी रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वैसे वैसी ही रेंज आप यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा-सा शार्प था, पहले मार्केट में बायर्स ने आने की ट्राई की, लेकिन इसका जब ब्रेकडाउन दिया गया तो इस एरिया पे सपोर्ट लिया गया। 4th को भी सेम ही एरिया से मार्केट में डिमांड को डाला गया, यानी कि बायर्स ने अपना दम दिखाने की कोशिश की। अब मार्केट धीरे-धीरे उसी ज़ोन पे पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पे देखना ये रहेगा कि अगर बायर्स ने फिर से दम दिखाया, तो डबल बॉटम के बारे में मैंने आपको फ्री में वीडियो अवेलेबल करवाया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। फ्री में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 4th को भी बायर्स ने एक ट्राई की थी, अगर यहाँ पे आज भी यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी बायर्स अगर ट्राई करेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा और जो इस बॉटम का ये हाई है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो लास्ट स्विंग बना हुआ है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो जो ये हाइट है, इस तक के मोमेंटम की अगर आपने डबल बॉटम वाली वीडियो देखी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी कि उस सिचुएशन में मार्केट कहीं न कहीं जो 5th का हाई है, वहां तक जाने की ट्राई कर सकता है और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जहां-जहां पे भी स्विंग बने हुए हैं, जहां-जहां पे भी ट्रेंड लाइन टच कर रही है, वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वे आपके लिए इंपॉर्टेंट स्विंग भी बन सकते हैं और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो मैं आपको एक बात और हमेशा समझाता हूँ। जब भी मैं आपको ये चीज़ें समझाने की ट्राई करता हूँ कि ये 1 अगस्त को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की ट्राई की, लेकिन दे नहीं पाया। 4th को मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, डिमांड मार्केट में डाली गई। 6th को यानी कि आज भी मार्केट 2 बार आया यहाँ पे और सपोर्ट लेके बाउंस ही करता हुआ दिखाई दिया। फर्स्ट टाइम भी सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर से आया, फिर से लास्ट में कुछ बाइंग मार्केट में आते हुए दिखाई दी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है। प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है।
वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। डिमांड ज़ोन यहाँ पे जो क्रिएट किया गया था, उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन का प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। इतनी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बन रहा है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, यानी कि आपको इन सभी का ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो क्या उस सिचुएशन पे आप नेगेटिव साइड प्लान करना सोचोगे? येस और नो में जवाब देना। पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, सभी को जवाब देने की ट्राई करनी है। कोशिश किया करो जवाब देने की, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ से आपकी ही नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपकी स्किल इंप्रूव होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिल सकेगी। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब मेरा रहेगा नो। क्यों? वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि कितना भी बेहतरीन आपका सेटअप क्यों नहीं बन रहा हो, अगर नज़दीकी सपोर्ट है, तो मार्केट उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। तो नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राउंड लेवल का भी सपोर्ट है और वैसे भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ले जाके दिखाऊंगा, वहां से भी आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। कौन सा है? 24,500 का एक इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना भी बेहतरीन आपका सेटअप क्यों नहीं बन रहा हो, मार्केट इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इस पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट बाउंस मारेगा। क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन करता है मार्केट, किसी इंपॉर्टेंट जोन से पहले आपको एक ब्रेकडाउन दे देता है। आप ये सोचते हो कि ब्रेकडाउन मिल गया और आप उसमें कूदने लग जाते हो, फिर एकदम से स्पाइक देके बड़ी कैंडल लेके ट्रैप कर लेता है। फिर आप सोचेंगे कि भाई चलो ये रिट्रेसमेंट करने आया होगा या फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो जब मार्केट रिवर्स मारेगा तब वहां पे आप कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं, लेकिन फिर मार्केट मोमेंटम देके ऊपर की तरफ चल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्थ को बाइंग देखी थी, पहले मार्केट ने नेगेटिव दिखाया लेकिन नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई, तो वो धीरे धीरे खींच के मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई, अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट 24,500 का ब्रेकडाउन नहीं दे पाया और मार्केट ने बाउंस करना शुरू किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा, तो एक सिचुएशन क्लियर क्लियर ध्यान रखना, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहा तो आपको ध्यान ये रखना है कि साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको 4-5 कैंडल साइडवेज दिखाई दे तो ऐसे सिचुएशन से एग्जिट ही कर लेना, क्योंकि मार्केट आपको सीधा सीधा ट्रैप करेगा, आपके प्रीमियम को गलाने की ट्राई करेगा और कुछ भी मार्केट आपको दे नहीं पाएगा। यहाँ तक पूरी सिचुएशन क्लियर है कि नहीं, पिक्चर पूरी क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया? आइए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ले जाके दिखाता हूँ। आपको एक चीज दिखाई देगी कि इस एरिया को ब्रेकडाउन देने की काफी ट्राई चली। कौन सा जोन है? 24,500। और इसके पीछे रीजन भी बड़ा है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था लगभग 1 डेढ़ महीने तक। फिर ब्रेकआउट देने के बाद अभी एक डिमांड जोन बन चुका है। बार बार इस एरिया से मार्केट में डिमांड लाई गई है। हाँ, एक चीज और है, इस एरिया पे अभी तक इतना लंबा सपोर्ट कहीं पे भी नहीं लिया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कहीं पे भी नहीं लिया गया। तीसरी एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एक ट्रेंगल पैटर्न दिखाई देगा। मैंने आपको 4 पैटर्न समझा रखे हैं। ट्रेंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यही एरिया अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। लेकिन कंडीशन वो रहेगी कि मार्केट 24,500 का ब्रेकडाउन दे, यानी कि अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, क्योंकि पहले एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा, ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट किया है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे समझो, अभी तक अगर हम जब से ये ऑल टाइम हाई लगा है, या मार्केट ने ऑल टाइम हाई और लगा हुआ है, जो मार्केट ने ये हाई लगाया हुआ है रिसेंटली सिनेरियो में, मार्केट ने यहां से रिकवरी लेने के बाद जो ये हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में है। अभी तक कहीं भी मार्केट ने अपने जो पिछला लोअर हाई है उसका ब्रेक नहीं दिया है, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी ओवरऑल एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट जोन, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से एक्टिव है, लेकिन ये एक रुकावट बनी हुई है। ऐसे ही सेम सिचुएशन मार्केट ने फोर्थ को भी की थी। यहां पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लिया था, नीचे की तरफ एक सपोर्ट लिया था, बायर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन बायर्स में उतना पोटेंशियल नहीं था। इसका हमें ब्रेकडाउन मिल गया था और उसी के कारण हमें एक नेगेटिव मूव देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे एक बात नोट करो, जब इसका ब्रेकडाउन मिला था तो मार्केट कहीं ना कहीं स्लो की तरफ गया था। ठीक वैसी सिचुएशन में अगर इस एरिया का भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस लो की तरफ आपको जाने की ट्राई करेगा, यानी कि 55,200 की तरफ। सिंपल, अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझने की ट्राई करें। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे जाता है तो उस सिचुएशन पे जो ये फोर्थ पे जो ये हाई बना हुआ था, यानी कि जो एक ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करते हुए चल रहा है। तो ट्रेड करते समय इन चीजों का ध्यान रखना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।